सोचो एक ऐसा इंसान जो भीड़ में होके भी अकेला फील करता है, जो बोलने से पहले रुकता है और रिएक्ट करने से पहले समझने की कोशिश करता है। वो ज्यादा लाउड नहीं होता, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन उसका दिमाग हर सेकंड काम कर रहा होता है। अगर तुम भी ऐसे हो, जो हर चीज नोटिस कर लेते हो, लोगों के चेहरे, उनकी आवाज, उनके वर्ड्स के पीछे छुपी फीलिंग्स, और फिर खुद ही थक जाते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो टू अवेयर होते हैं, ज्यादा समझने वाले लोग, ज्यादा महसूस करने वाले लोग, और अक्सर ज्यादा सफर करने वाले लोग। टू अवेयर लोग सिर्फ देखते नहीं, वो फील करते हैं। जब कोई रूम में एंटर करता है, तुम उसका मूड समझ लेते हो। जब कोई स्माइल करता है लेकिन अंदर से ब्रोकन होता है, तुम उस ब्रेक को महसूस कर लेते हो। जब कोई झूठ बोलता है, तुम्हें उसकी आंखों में सच दिख जाता है। ये अवेयरनेस नॉर्मल नहीं होती। ये एक ऐसी सेंसिटिविटी होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। और शायद इसीलिए टू अवेयर लोग अक्सर खुद को डिफरेंट महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया सरफेस लेवल पे चल रही होती है और तुम डेप्थ में डूब रहे होते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग टू अवेयर लोगों का ब्रेन कॉन्स्टेंटली पैटर्न सर्च करता रहता है। उनका माइंड सिर्फ प्रेजेंट में नहीं रहता, वो पास्ट को एनालाइज करता है, फ्यूचर के सिनारियोज इमेजिन करता है, और बीच में खुद को जज करता है। इसलिए ऐसे लोग कभी फुली रिलैक्स्ड फील नहीं कर पाते। जब बाकी लोग मजे कर रहे होते हैं, तब टू अवेयर लोग अपने ही थॉट्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं इतना मत सोच, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि तुम्हारे लिए सोचना बंद करना ऑप्शन ही नहीं होता। ज्यादा अवेयरनेस का एक नेचुरल रिजल्ट होता है ओवरथिंकिंग। तुम हर बात को रीप्ले करते हो, तुम हर कॉन्वर्सेशन को दोबारा सुनते हो अपने दिमाग में। तुम सोचते हो कि तुमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। तुम हर रिएक्शन का मतलब निकालते हो, और धीरे धीरे तुम इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो। ओवरथिंकिंग तुम्हारी एनर्जी चुरा लेता है, तुम्हारी नींद चुरा लेता है, और कभी कभी तुम्हारी खुशी भी। तुम बेड पे लेट के थक जाते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग थकता ही नहीं। टू अवेयर लोग अक्सर लोनली फील करते हैं, इवन जब उनके आसपास लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें सुपरफिशियल बातें सेटिस्फाई नहीं करती। स्मॉल टॉक उनके लिए बोरिंग होता है, फेक लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए वो कम बोलते हैं, कम रिएक्ट करते हैं, और अपनी दुनिया में ज्यादा रहते हैं। लोग समझते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं या एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि वो सिर्फ अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। टू अवेयर लोग सिलेक्टिव होते हैं, लोगों में, बातों में, और इमोशंस में। एक और ट्रूथ ये है कि टू अवेयर लोग दूसरों के पेन को बहुत ईजिली फील कर लेते हैं। वो एम्पैथ होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त दुखी है, तो तुम्हें बिना बोले भी समझ आ जाता है। लेकिन जब खुद तुम ब्रोकन होते हो, तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें उतना डीपली समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए तुम स्ट्रांग बन जाते हो, तुम सबकी हेल्प करते हो, सबको समझते हो। लेकिन जब खुद हेल्प चाहिए होती है, तुम साइलेंस चूज करते हो। और यहीं से इमोशनल लोनलीनेस शुरू होती है। टू अवेयरनेस का एक डार्क साइड भी होता है, सेल्फ सैबोटाज। जब तुम हर चीज को ज्यादा एनालाइज करते हो, तुम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। तुम रिस्क लेने से डरते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन कर चुके होते हो। तुम डिसीजंस डीले करते हो, क्योंकि तुम परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो। लेकिन जिंदगी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करती। इसलिए बहुत सारे टू अवेयर लोग टैलेंटेड होने के बावजूद अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। टू अवेयर होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपनी अवेयरनेस को कंट्रोल ना कर पाना। अगर तुम अपनी अवेयरनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, तो तुम इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हो, तुम लीडर बन सकते हो, तुम क्रिएटिव बन सकते हो। तुम उन लोगों में से हो सकते हो जो दुनिया को डीपली समझते हैं, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग को कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने में यूज करते हैं। तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हें राइटर बना सकती है, आर्टिस्ट बना सकती है, साइकोलॉजिस्ट बना सकती है, लीडर बना सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सीखो कि हर थॉट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं होता, हर इमोशन को एनालाइज करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चीजों को वैसे ही छोड़ देना भी सीखना पड़ता है, जैसे वो हैं। तुम्हें अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम टू अवेयर हो, तो याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुम अलग हो, तुम रेयर हो। तुम उन लोगों में से हो जो दुनिया को सरफेस लेवल पे नहीं देखते, तुम डेप्थ में जाते हो। और हाँ, डेप्थ लोनली होती है, लेकिन वही जगह होती है जहां रियल ग्रोथ शुरू होती है। अपनी अवेयरनेस को एक्सेप्ट करो, उससे फाइट मत करो, उसे समझो, उसे गाइड करो। क्योंकि जब अवेयरनेस कंट्रोल में होती है, तो वो बर्डन नहीं, पावर बन जाती है। और शायद अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा ज्यादा रियल लग रही है, तो इसका मतलब है कि तुम भी टू अवेयर हो। तुम उन लोगों में से हो जो ज्यादा समझते हैं, ज्यादा महसूस करते हैं, और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, अगर वो खुद को समझ लें।
इस दुनिया को ज़्यादा अवेयर लोगों की ज़रूरत है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले उन लोगों को खुद को समझना होगा।